हेलो एवरीवन, वेलकम डीप प्रिपरेशन। तो इस क्लास में भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आए हैं जो आगामी समस्त एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है कि संसद किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम को जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो यह संविधान संशोधन सहदेव सह समिति की सिफारिश पर 1976 में किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा ही भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और राज्य की अखंडता को भी जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही भारत का राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए भी बाध्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी, जो 1951 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में किया गया था। तो प्रथम 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था और भारतीय राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया था, जो खागा 1947 से 1956 तक 4 भागों में विभक्त थे और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त न्यायालय का प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को, और वर्तमान 2023 में भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सीट में बढ़ोतरी की गई 525 से 545 लोकसभा सीट भारत में की गई।
इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नया भाग 9 पंचायत के रूप में कब जोड़ा गया और पंचायत को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में भारतीय संविधान में और 11वीं अनुसूची में 29 प्रावधान जोड़े गए और पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका प्रावधान संविधान में 243 अनुच्छेद में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 9 का नगरपालिका के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के लिए 12 प्रावधान जोड़े गए थे और ऐसे ही शहरी नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसे नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 243 में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिसके अनुसार अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 43 जिसके अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध करने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए। और अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य बनाया गया और यह 11वां मूल कर्तव्य था कि हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST जिसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में GST भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम की मंजूरी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 106वां संविधान इसका आंसर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संविधान संशोधन को मंजूरी दी है। तो यह करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और इसका आंसर कमेंट करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2023 में हाल ही में किया गया है। इसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाएगा। इसके अनुसार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसी प्रकार की और क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।